शहबाज गिल पर तशद्दुद किसने किया, तहकीकात शुरू। पीटीआई रहनुमा आज पुलिस हेडक्वार्टर्स में शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुतालिक बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। तहरीक इंसाफ शहबाज गिल से इजहार यकजहती के लिए आज रैली भी निकालेगी। इमरान खान क़यादत करेंगे। रैली चाइना चौक से F9 पार्क तक निकाली जाएगी। इंतजामिया का पीटीआई को रैली की इजाजत देने से इनकार, पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया। अदालत के ऑर्डर्स की कोई फिक्र नहीं है, कानून की हुक्मरानी है या डंडे की हुक्मरानी है। कल इस्लामाबाद में मैं रैली निकाल रहा हूँ शहबाज गिल के लिए। मैं सारे लोगों को आज दावत देता हूँ मेरी रैली में। अगर इस तरह का तशद्दुद एक पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर हो सकता है। शहबाज गिल पर तशद्दुद में जिनसी ज्यादती भी शामिल है। इमरान खान का इल्जाम, कहा पुलिस तशद्दुद से इनकारी है, फिर ये भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है। जिम्मेदारों का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, याद रखे अवाम रद्द अमल देंगे। कप्तान की पिम्स अस्पताल आमद, शहबाज गिल से मिलने की इजाजत ना दी गई। तशद्दुद हुआ तो मेडिकल रिपोर्ट्स पे क्यों नहीं आया, हुकूमत की तहदीद। इमरान खान झूठ बोलने, इल्जाम लगाने के आदी हैं। तमाशा बंद करे, अदालती हुक्म लेकर आए और मुलाकात कर ले। मरियम नवाज अदालती इजाजत से नवाज शरीफ से मिलती थी। वजीर इत्तेलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। 2018 के बाद एक ऐसा टोला मुसल्लत हो चुका हुआ है जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिसने पाकिस्तान को अक़वामे आलम में तन्हा किया और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर अपनी सियासत चलाते रहे। 2018 के बाद पाकिस्तान में एक ऐसा टोला मुसल्लत हुआ जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया। इस टोले ने पाकिस्तान को अक़वामे आलम में तन्हा किया। नून लीग के मरकजी रहनुमा राना मशहूद का वीडियो बयान, कहा चंद हफ्ते पहले पंजाब असेंबली में स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो हमने एहतजाज किया। होना तो ये चाहिए था कि पोलिंग को रोका जाता और अपनी गलती को माना जाता। हमने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। इंशाअल्लाह फैसला हमारे हक में आएगा। एक और ऐलान कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी इंशाल्लाह आपको गुजरात में वजीराबाद कार्डियोलॉजी का जो अस्पताल है उसको हमने अब 500 बेड का कर दिया। वजीर आला पंजाब का गुजरात को डिवीजन जलालपुर, जट्टा और कुंजा को तहसील बनाने का ऐलान। गुजरात में पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। वजीराबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल को 500 बेड्स का कर दिया। किसानों को सोलर ट्यूबवेल्स देंगे। परवेज इलाही ने इमरान खान को अपना वजीर आज़म करार दे दिया। वजीर आला बनने के बाद पहली मरतबा आवाई शहर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। खैरपुर में शाह लतीफ थाने के हदूद में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। हादसे के बायस 3 बच्चों समेत 6 अफराद जावाहक, 4 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शदीद बारिश के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। मजीद हलाकतों का खदशा। मीरपुर खास में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। जिले को आफत ज़दा करार देने के लिए जिला इंतजामिया ने सिंध हुकूमत को खत लिख दिया। बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मजीद 5 अफराद जाबाक, अम्बात की तादाद 207 हो गई। अहम शाराय लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। कराची, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जनूबी पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान, राशिदपुर, रुझान में सैलाब से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-अब। वज़ीर आला पंजाब की हंगामी इक़दामात, इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। कराची मनी नदी में कार डूबने का वाकया। 5 अफराद की लाशें मिल गई, 2 की तलाश जारी। कोरंगी नदी में तोगयानी, 3 बच्चों को डूबने से बचा लिया गया। दादू में छतें और दीवारें गिरने से 4 अफराद जाबाक, 13 जख्मी हो गए। कराची में शदीद बारिशों का खतरा टल गया। 23 अगस्त से बारिश का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई।
सैलाब मुतासरीन को 3 दिन में 37 अरब रुपए की इमदाद मिलेगी। वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली हुकूमत की अपनी तरजीह है। 15 लाख मुतासरा खानदानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपए की अदायगी शुरू हो चुकी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। बारिशों से नुकसानात पर ब्रीफिंग। हालिया बारिशों से सूबे भर में 40 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। तमाम MPs को मुतासरा इलाकों में अवाम के साथ रहने की हिदायत। कराची से कौमी असेंबली के हल्का NA 245 पर असेंबली इंतखाब कल होगा। MQM PSP तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार फारूक सत्तार समेत 15 उम्मीदवार बदले मुकाबिल नशिस्त। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। महंगाई की शरह में 3.35% इजाफा। 42% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 25 अशिया महंगी, 11 सस्ती, 15 की कीमतें बरकरार रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ्द की मुलाकात। अमरीकी तलबा का वफ्द आर्मी चीफ से भी मिला। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए फौज की कोशिशों से आगाह किया। तलबा के वफ्द ने GHQ के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के बायस मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 17,872 टेस्ट किए गए। 449 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 2.51%। NIH के मुताबिक कोरोना के 158 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कम उम्री में निशान हैदर पाने का एजाज। एयरफोर्स के पायलट ऑफिसर राशिद मनहास का 51वां यौम शहादत। 1971 की जंग में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। और रवा साल कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की टिकट बुकिंग वेबसाइट से इसराइल का नाम निकाल दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 20 नवंबर से कतर में शुरू होगा।